गणतंत्र दिवस को लेकर पंजाब हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऐसे में राज्य के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसी के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। मंगलवार को आईजी सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी जानकारी दी। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने यह बताया कि सभी जिलों की पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि बॉर्डर एरिया से लेकर सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और वाहनों को पंजाब में चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। इसके बाद एडीजीपी, डीआईजी, आईजी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए हैं। मोहाली में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर सूचना देने की भी अपील की गई। और आइए सीधे रुक कर रहे हैं ध्यानचंद, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। ध्यानचंद, अगर देखा जाए चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है और खुद डीआईजी इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल किसान जी, बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरा देश जो है 26 जनवरी को मना रहा है, तो जिसको लेकर जो पंजाब पुलिस कही जा सके या सुरक्षा एजेंसियां कही जा सके, तो सभी जो है अलर्ट पर है। तो ऐसे में अगर अमृतसर की अगर बात की जाए तो अमृतसर में भी इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कड़ी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और रात को भी जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है और रात को भी जो पीसीआर की तैनाती वो कर दी गई है। तो ऐसे में जो अर्ध सैनिक बल है वो भी अमृतसर में तैनात कर दिए गए हैं। तो ऐसे में गीतांजलि बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अमृतसर एक जो नेशनल जो हब बताई जो राष्ट्रीय, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के साथ इसकी जो सरहदें जुड़ती हुई नजर आती हैं, तो ऐसे में ज़्यादा यहाँ पर संवेदनशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की जा रही हैं, चाहे वो नशा बेचने का हो या फिर वो हथियार बेचने का हो। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है सरहद पर भी चार चौबंद कर दी गई है, चाहे वो बीएसएफ हो या सुरक्षा एजेंसियां जो पंजाब पुलिस हो, वो भी लगातार जो है सरहदी क्षेत्रों में अलर्ट पर है। तो ऐसे में जिस तरह से अगर बात की जाए अमृतसर की, तो अमृतसर में जिस तरह से राजस्थान को जोड़ता है, या फिर जम्मू कश्मीर को जोड़ता है और या फिर दिल्ली को जोड़ता है, ये सभी जितने भी एंट्री पॉइंट है अमृतसर के, वहां पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है और वहां पर भी सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ पर नजर रखी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं हम कि अमृतसर में इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था वो कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लगातार हाईकमांड के जो ऑर्डर है, क्योंकि लगातार ये पूरा देश जो है 26 जनवरी की मना रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था वो कड़ी कर दी गई है और 26 जनवरी तक इसी तरह का माहौल रहेगा और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक जो है वो देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। और इसके साथ ही जिस तरह से बात की जाए यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था की, तो खुद यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है वो यहाँ का जायजा ले रहे हैं और गुरप्रीत भुल्लर लगातार देर रात यहाँ पर जो या ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था हो उसका जायजा लेते रहते हैं। जी बिल्कुल ध्यानचंद, जैसे आपने जानकारी दी, खासतौर पर बॉर्डर एरिया का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, वहां पर तैनाती की गई है, साथ ही गाड़ी जो आ रही है जा रही है उनकी भी चेकिंग की जा रही है। जी देखिए, अगर यहाँ पर जिस तरह से अगर गाड़ियाँ की बात की जाए तो गाड़ियाँ फिलहाल जो ये एक अमृतसर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक सेंटर पॉइंट है अमृतसर सिटी का और यहाँ पर लगातार जो गाड़ियाँ आ रही हैं और ये अभी जो है शहर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो ये यहाँ पर 2 किलोमीटर आगे जाकर यहाँ पर इसकी चेकिंग होगी और लगातार इनसे जो कागजात मांगे जाएंगे या फिर जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चार चौबंद किए हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं यहाँ जो ट्रैफिक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो इनकी जरूर पूछताछ करेंगे। तो ऐसे में लगातार जो अलर्ट पर पुलिस है, कहीं ना कहीं जो संदिग्ध है उनसे भी पूछताछ करेंगे और पूछताछ के साथ साथ उनकी चेकिंग भी करेंगे। तो लगातार, क्योंकि लगातार अगर किसी के मंसूबे अगर ठीक नहीं है तो वो जो गाड़ियां होती हैं वो ज़्यादातर चोरी की होती हैं, क्योंकि लगातार चोरी की गाड़ी में ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में लगातार जो अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछताछ और चेकिंग वो जरूरी है। जी गीतांजलि। ध्यानचंद, जैसे आप जानकारी देने की स्पेशल फोर्स भी बुलाई गई है, ये कहां से बुलाई गई है और इन्हीं कहां इनकी तैनाती की गई है, जरा ये भी बताएं।
जी गीतांजलि, बताना चाहूँगा कि अर्धसैनिक बल जो जिनकी तैनाती की गई है, जहाँ पर जो प्लाटून है या जो सीआरपीएफ है के जवान है वो यहाँ पर अमृतसर में तैनात कर दिए गए हैं। और लगातार क्योंकि अमृतसर का जो सिटी सेंटर है, यहाँ पर जो सचखंड श्री मंदिर साहिब के आसपास जो जहाँ मेन जो एंट्रेंस है जिसको हाल बाजार बोलते हैं अमृतसर का, तो वहाँ पर भी तैनाती की गई है। वहाँ पर जो कमांडो फोर्स वहाँ पर लगाई गई है और अर्धसैनिक बल जो लगातार जो टुकड़ियां बनाकर जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और तमाम तरह की जो कोशिशें हैं जो पंजाब पुलिस है या सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार तैनात की गई हैं। तो ऐसे में जो सेंटर मेन पॉइंट है वहां पर जो है अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं और कमांडो फोर्स भी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। जी गीतांजलि, बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानचंद इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।